अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिम्बायोसिस, जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा। तो इसमें जब हमने बात करनी सिम्बायोसिस की, तो जैसे कि पहले हमने कई बार ये बात डिस्कस की हुई है और इसी तरह हम चलते हैं कि वर्ड मीनिंग जो है ना वो समझ के फिर आगे बात चलाते होते हैं। तो यहाँ से भी मैंने ये बी जो है वो बड़ा इसीलिए कैपिटल लिखा है कि दोनों वर्ड अलग अलग प्रोनाउंस हो जाए और दोनों वर्ड अलग अलग नजर आ जाए। तो पहला जो इसका हिस्सा है वो है सिम और दूसरा जो हिस्सा है वो है बायोसिस। और ये जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और यूनानी ज़बान के अल्फाज और लतीनी ज़बान के अल्फाज काफ़ी ज़्यादा आपस में मिलते जुलते हैं। तो सिम जो वर्ड है वो दो जगह प्रोनाउंस होता है, एक ग्रीक में भी होता है और लैटिन में भी होता है। ग्रीक में हम इसको देखें तो उसमें भी इसका नाम है, इसमें वो कहता है टुगेदर, इकट्ठे होना, जमा होना। उर्दू में हम इसे कहेंगे मजमुआ, इकट्ठे हो जाना। बायोस भी ग्रीक वर्ड है, अगर आपको याद हो तो इसका मतलब था लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार। ये हमने कई बार पढ़ा। तो इसका मतलब ग्रीक में लेंगे तो बनेगा कि दो जानदारों का इकट्ठे रहना। लैटिन में भी सिम का मतलब लिव टुगेदर है। उधर सिर्फ वर्ड लिव टुगेदर जो है ना, इसमें लिव एक्स्ट्रा हो जाता है, लिव एक्स्ट्रा हो जाता है लैटिन में। तो लैटिन और ग्रीक दोनों में मिला के मजमूई तौर पे सिम्बायोसिस का मीनिंग बनता है इकट्ठे रहना या मिल के रहना। अब उसमें जो मिलके रहना होता है या जो इकट्ठे रहना होता है वो किसी न किसी फायदे के लिए होता है, किसी न किसी काम के लिए होता है। तो इनमें जो इकट्ठे रहने की वजह है वो भी एक दूसरे से फायदा लेना ही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक जानदार अकेला सरवाइव नहीं कर पाता, उसको फिर दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है और दूसरे को भी इसकी हेल्प की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके अभी हम लाइकन जैसे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सुक्सेशन वाला, वो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस अब नहीं है, निकल गया बीच में से, वरना उसमें हम डिस्कस करते कि लाइकन की कितनी इंपॉर्टेंस है। लाइकन उस जगह भी उग सकता है जहां कोई चीज नहीं उगती, लेकिन अगर लाइकन के दोनों पार्टनर यानी एल्गी और फंजाई अलग अलग वहां उगना चाहे तो नहीं उग सकते, तो इकट्ठे वहां रॉक्स में उग सकते हैं। इस तरह सिम्बायोसिस जरूरी होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। तो सिम्बायोसिस में अगर हम सिंपली लें, जैसे कि वर्ड मीनिंग से हम चेक करें तो लिव टुगेदर या इकट्ठे रहना, मिल के रहना होता है। अब इसकी अगर हम डिफाइन लें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएशन, एक ताल्लुक है आपस में जुड़ा हुआ बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो जानदारों के दरमियान में, और ऐसा एसोसिएशन है जिसमें बोथ गेट बेनिफिट, या तो दोनों ही फायदा उठाते हैं जो आपस में मिले हुए हैं, और वन गेट बेनिफिट, या एक को कम से कम फायदा मिलता है बट अदर में नॉट गेट बेनिफिट, और दूसरे को शायद फायदा ना मिले या शायद थोड़ा बहुत मिल जाए। मतलब बात बिल्कुल क्लियर है कि फायदा तो होगा, चाहे दोनों को हो चाहे एक को हो। अगर दोनों को होगा तो उसका एक अलग नेम है, अगर एक को होगा तो उसका एक अलग नेम है। उसको हमने दो ग्रुप्स में, दो टाइप्स में चेंज किया है। तो सिम्बायोसिस की इस डिफाइन के हिसाब से दो टाइप्स हो गई। एक वो टाइप जिसमें बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है, और एक वो जिसमें ओनली वन गेट बेनिफिट एंड अदर में नॉट, दूसरे को शायद ना मिले। ये दो टाइप्स हो गई। अब इनमें जो पहली टाइप है, ये नीचे वाली मैंने पहले डिस्कस की, वो थोड़ा छोटी थी, इस साइड पे मैंने लिख ली। तो कॉमनसलिज्म इज फर्स्ट टाइप, जिसको कि हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। कॉमनसलिज्म क्या है? कॉमनसलिज्म जो है, इससे भी, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयरिंग टेबल। शेयरिंग टेबल, शेयरिंग टेबल से मुराद खाने वाला टेबल, यानी कि खाना किसी से शेयर करना, यानी अपने हिस्से के खाने में से कुछ दूसरे को दे देना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग टेबल। कॉमनसलिज्म मीनिंग शेयरिंग टेबल के दूसरे के साथ खाना शेयर करना। अब खाना शेयर कर रहा है, इसका मतलब यह है कि एक जो है वो दूसरे को
फायदा दे रहा है, जबकि पहला जो शेयर कर रहा है वो उससे कोई फायदा नहीं ले रहा। इट मींस के हमारे पास ये वो एसोसिएशन आ गया जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वन गेट बेनिफिट एंड अदर में नॉट गेट बेनिफिट। तो वही यहाँ पे हम एसोसिएशन की बात करने लगे कि इन दिस एसोसिएशन टाइप ऑफ एसोसिएशन वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट्स, एक को फायदा होता है, बट अदर इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल, दूसरे को इससे ना कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है। नॉट इफेक्टेड एट ऑल से मुराद कि फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा, दोनों काम ही नहीं हो रहे। एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का ना फायदा है ना नुकसान है। दिस इज कॉल्ड कॉमन्सलिज्म, शेयरिंग टेबल, यानी अपना खाना दूसरे के साथ शेयर करना, उसको दे देना। मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे आपके पास बुक में लिखा हुआ है, एक स्मॉल फिश का जिक्र है जिसका नाम है रेमुरास। रेमुरास अटैच्ड हो जाती हैं टू द बॉडी ऑफ लार्ज फिश दैट इज कॉल्ड शार्क। शार्क जो बड़े वाली फिश होती है उसकी बॉडी के साथ रेमुरास छोटी छोटी लंबी लंबी फिशेस जो है ना वो अटैच हो जाती हैं। अब उनको क्या फायदा होता है और शार्क को क्या होता है? जब शार्क जो है वो फूड लेती है, गेट फूड, रेमुरास गेट स्क्रैप्स, तो वो जो रेमुरास है उनको खुराक के टुकड़े, स्क्रैप्स कहते हैं टुकड़ों को, तो उसको खुराक के टुकड़े मिल जाते हैं। यानी एक्चुअल खुराक शार्क ले रही थी, अपने लिए खा रही थी, उसके जो टुकड़े बच रहे थे वो शेयरिंग टेबल कर रही थी, यानी अपना खाना शेयर कर रही थी, छोटी मछली के साथ उसको दे रही थी और वो खा रहे थे। हैंस इस तरीके से रेमुरास जो है गेट बेनिफिट, रेमुरा को फायदा हो रहा है, बट शार्क इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, और शार्क बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रही क्योंकि उसने तो खाना खाना ही था। वो जो टुकड़े वगैरह गिर रहे थे, टूट रहे थे, वो पानी में चले जाने थे, गिर जाने थे, उसके किसी फायदे के नहीं थे, उसने वो इसके साथ शेयर कर लिए। दिस इज कॉल्ड कॉमन्सलिज्म। क्या कॉमन्सलिज्म मेरा बेटा? ऐसी टाइप, ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फायदा ले, दूसरा जो है वो बिल्कुल ही इफेक्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन्सलिज्म, और इसका मीनिंग है शेयरिंग टेबल। और इसमें एग्जांपल आएगी स्मॉल फिश यानी रेमुरास की, जो अटैच हो जाती हैं बॉडी ऑफ शार्क के साथ। शार्क जैसे जैसे खाना लेती रहती है, उसके टुकड़े जो है वो छोटी मछली लेती रहती है रेमुरास, सो रेमुरास बेनिफिट ले रही होती है जबकि शार्क इफेक्टेड नहीं होती। इसके बाद मेरा बेटा अगले इसकी टाइप आती है और वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ये फ्रेंच से भी है और लैटिन से भी है, और इसमें म्यूचा जो वर्ड या म्यूटो जो वर्ड है, इट मीन्स अस, यानी हम, या जिसको हम कह लें बाहमी। बाहमी इसकी जो प्रोनाउंस करते हैं म्यूचा वर्ड की या म्यूचो की, MUTU की, म्यूटो भी बोलते हैं उसको। आपके पास गूगल करेंगे तो वहां पे भी यही अल्फाज उसके लिए बोले जाएंगे। और लिज्म ISM सिज्म से, या जिसको हम कह रहे हैं इकट्ठे रहना, इकट्ठे से आता है, जैसे कि उधर सिम से है वो। तो म्यूचुअलिज्म बाहमी तौर पे इकट्ठे रहना, दो जो जानदारों का इकट्ठा एक दूसरे को फायदा देना। बाहमी से मुराद होता है दो तरफा, दो तरफा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो दोनों जानदारों की तरफ से इक्वल होगा, दोनों जानब से बाहमी होगा। और वही हमने यहाँ पे डिफाइन में लिखा है, द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक इन विच, जिसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, दोनों जानदार फायदा लेते हैं, और लेते किससे हैं? फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा ताल्लुक दो जानदारों के दरमियान, ऐसा बाहमी ताल्लुक, दो तरफा ताल्लुक, जिसमें दोनों जानदार एक दूसरे से फायदा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, और ये भी सिम्बियोसिस की टाइप है। अच्छा, इसकी जो है ना वो 3 एग्जांपल्स आपके पास बुक पे लिखी हुई हैं और मैंने तीनों यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हैं। तो एग्जांपल्स इसकी हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे आता है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स, नोड्यूल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअल में नोड्यूल्स कहते हैं उभरे हुए हिस्सों को। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट की यूं ये जड़ें हैं तो इनके ऊपर यूं इस तरह छोटे छोटे से उभार से बन जाते हैं। उन उभारों के अंदर
इसके अंदर बैक्टीरिया जो है ना वो रहना शुरू कर देते हैं, वो इसके अंदर प्लेस्ड होते हैं। अब वो जो बैक्टीरिया इसमें रह रहा है वो इसमें सिम्बियोस कर रहा है, वो इसके साथ मिलके जो है ना ताल्लुक बना रहा है। अब उन दोनों में कौन सा ताल्लुक होगा और वो एक दूसरे को क्या जो है ना प्रोवाइड करेंगे वो भी हमने लिखा है। तो ये जो एक्चुअल में एसोसिएशन है, इनमें आपने दोनों जानदारों के नाम याद रखने तो एसोसिएशन याद रह जाएगा। फॉर एग्जांपल रूट नोड्यूल्स की बात करें तो एसोसिएशन है रूट्स ऑफ लेगमी, यानी कि फलीदार जो पौधे होते हैं उनमें, जैसे कि पी मटर हो गया या जैसे कि बीन सोयाबीन जैसे हो गई, वो इन प्लांट्स की रूट्स का बैक्टीरिया के साथ अगर एसोसिएशन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। बैक्टीरिया अगर इनकी जड़ों में रह रहा हो तो रूट नोड्यूल्स बनाएगा। अब इसमें बैक्टीरिया का क्या काम है और रूट का क्या काम है वो भी अलग अलग हमने लिखा है। होस्ट प्लांट की रूट जो होती है ये बैक्टीरिया को फूड और प्रोटेक्शन देती है, यानी उसको अपने अंदर छिपा के रखती है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से और खुराक मुहैया करती है। जबकि जो बैक्टीरिया है ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देता है सॉइल एयर के अंदर। सॉइल एयर कौन सी होती है? सॉइल के अंदर भी हवा की मिकदार मौजूद होती है, पानी की मिकदार मौजूद होती है। इसकी जो कंपोजिशन है उसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया इसको जो फायदा दे रहा है वो ये कि ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है अमाइनो एसिड्स की शक्ल में, जो कि उसकी बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। जबकि प्लांट की रूट्स बैक्टीरिया को फूड और प्रोटेक्शन दे रही हैं, तो दोनों बाहमी ताल्लुक हो गया, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। और इसके बाद अगला जो इसमें एग्जांपल अगली आती है वो है माइकोराइजा की। माइकोराइजा एसोसिएशन है रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ओनली प्लांट्स भी आप लिख सकते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो, जरा ज़हन पे जोर दें, तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वेस्कुलर प्लांट्स उनको कहते हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और वेस्कुलर बंडल कौन कौन सा था? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जिसमें जाइलम फ्लोएम ये वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो कहलाएंगे वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स की जड़ें जब सर्टन फंजाई, खास किस्म के जो फंजाई हैं उनके साथ एसोसिएशन बनाएंगी, दैट विल बी कॉल्ड माइकोराइजा। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में फंजाई में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और उसमें तो हमने इसमें एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा भी डिस्कस किया था। तो माइकोराइजा वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के साथ एसोसिएशन है जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए फायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें जो होस्ट आता है पाइन, पाइन एक सफेदे की किस्म है, सफेदा आप कह सकते हैं, उसकी तरह का दरख्त है। बीच जो है ये सनोबर टाइप है, सनोबर टाइप। और ये जो हेदर है ये एक पिंक फ्लावर वाला जो ना बेल सी होती है, पिंक फ्लावर्स वाली। ये जो तीनों हैं, सफेदा, सनोबर की तरह का दरख्त और पिंक फ्लावर वाला, ये तीनों होस्ट बनते हैं ज्यादातर फंजाई के, और फंजाई इनके साथ एसोसिएशन बना के रहती है। अब दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। प्लांट जो है वो फंजाई को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम देता है। क्यों? अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंजाई जो है वो डिकम्पोजर है, और डीकम्पोजर को डिकम्पोज करने के लिए, मादे को तोड़ने के लिए एंजाइम्स की जरूरत है, बिकॉज एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं ह्यूमस को, डेड मटेरियल को। तो वो एंजाइम फंजाई के पास अपने पास नहीं है। अब फिर वो एंजाइम कौन देता है? प्लांट। प्लांट उसको वो एंजाइम दे देता है ताकि वो अपने आप जो है वो डिकम्पोज करके वहां से खुराक ले सके। और बदले में जो फंगस है ये फिर उसकी हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में मिनरल आइंस फ्रॉम सॉइल। सॉइल में से जो मिनरल्स प्लांट को चाहिए होते हैं वो फंजाई उसको ऑब्जर्व करके देता है, उसको हेल्प आउट करता है। तो ऑब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होगी उतना ज्यादा प्लांट की बढ़ोतरी ज्यादा होगी और पैदावार भी ज्यादा होगी। तो ये भी म्यूचुअलिज्म हो गया, बाहमी ताल्लुक हो गया, जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं कि प्लांट होस्ट जो है वो एंजाइम दे रहा है फंजाई को जो उसको चाहिए तोड़ने के लिए, और फंजाई उसको मिनरल्स दे रहा है। आखिरी एग्जांपल जो इसमें डिस्कस की गई है ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस की हुई है, लाइकन्स की। लाइकन्स जो है ये दोनों बड़े ग्रुप्स का एसोसिएशन है। एक है हमारे पास फंजाइस में और दूसरा है हमारे पास एल्जीस में। अब अगर आपको याद हो तो हमने जितनी बार प्रोड्यूसर भी हमने लिखे तो उसमें ब्लू ग्रीन एल्जी का जिक्र था, यानी एल्जी फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। इसका मतलब फिर इसका काम क्या होगा? यहाँ पे खुराक मुहैया करना। फंजाई का भी हमने पीछे पढ़ लिया, मिनरल और आइंस देता है। जब ये दोनों इकट्ठे मिलके रहते हैं तो दोनों की जरूरियात पूरी हो जाती हैं। तो
फंगस जो है ये प्रोवाइड करता है शेल्टर और मिनरल आयंस, और जबकि एलजी चूंकि फोटोसिंथेटिक है तो ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। तो यूं ये दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं कि एक उसको शेल्टर दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, मिनरल दे रहा है, और दूसरा उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। और लाइकन एक ऐसा पौधा बन जाता है कि जो रॉक्स के ऊपर भी उग सकता है, पहाड़ों के ऊपर भी उग सकता है। सक्सेशन का पहला स्टेप भी यही देता है, यानी जहां पे कोई भी पहले दरख्त, कोई भी पौधा मौजूद नहीं है, लाइकन वहां पे जगह बना सकता है, लाइकन वहां पे ग्रो कर सकता है। जबकि अकेला फंजाई वहां पे ग्रो नहीं कर सकता, अकेला एलजी वहां पे ग्रो नहीं कर सकता। इसका मतलब दोनों का फायदा हो गया कि जहां अकेले अकेले ग्रो नहीं कर सकते थे, वहां ये दोनों इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। ये भी बाहमी ताल्लुक हो गया जिसमें दोनों एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं। तीनों साइकिल्स भी आपके सामने मैंने बना दी, ये भी आपके पास बुक पे बनी हुई है कि अगर हम पहले की बात करें रूट नोड्यूल्स की, तो इसमें लेगमी प्लांट्स जो होते हैं, यानी ये जो फलीदार पौधे हैं, ये दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट रूट नोड्यूल्स को, और जो नोड्यूल्स में मौजूद बैक्टीरिया हैं ये इनको अमीनो एसिड्स यानी नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं। तो ये पहली साइकिल जो हो गई वो रूट नोड्यूल्स की हो गई। दूसरी जो साइकिल है इसमें बीच होस्ट जो है, जिसका हम वो जो अभी हम बता रहे थे कि सनोबर की तरह का दरख्त है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम दे रहा है फंगस को। फंगस उससे ह्यूमस तोड़ के मिनरल्स बना रही, मिनरल्स वगैरह जो है वो लेके दे रही है होस्ट को। तो ये एक साइकिल चल रही है, ये भी म्यूचुअलिज्म की है। फिर इसी तरह लाइकन की बात आती है, तो लाइकन में अगर आप देखें तो एलजी जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दे रही है फंजाई को, जबकि फंजाई जो है वो शेल्टर और मिनरल्स दे रही है एलजी को। तो ये भी एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, कि जिसमें कि हम कहते हैं कि तमाम के तमाम ऐसे एसोसिएशंस, तमाम की तमाम ऐसी एग्जांपल्स जिसमें दो दो जानदार इकट्ठे रहते हों और दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हों, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है मेरा बेटा, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से किसी को भी पूछा जा सकता है, कॉमन्सलिज्म अलग, म्यूचुअलिज्म अलग, या दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है, और आने के लिए यहाँ पे टेस्ट आपने तैयार करके आना, क्योंकि इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। आखिरी टॉपिक इसका रहता है, वो हम अगले लेक्चर में दे लेंगे। शुक्रिया।